स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जो उसी समय चल रही होती है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन। और इसको बनाने के लिए हम कुछ तरीका अपनाते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। तो आप इसको देखेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आई के साथ में एम को यूज़ किया जाता है। आई अकेला इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ में आई को यूज़ करते हैं। उसके अलावा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जो होते हैं इनके साथ में हम आर को यूज़ करते हैं। तो ये तो रहा हेल्पिंग वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस को बनाने के लिए। और कॉन्टिन्यूअस ऐसा टेंस है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आसानी से यूज़ कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है। और मेन वर्ब उसका जो होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। बेसिक वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देने से वो कॉन्टिन्यूअस में यूज़ हो जाता है। और इस तरह से हम किसी उस एक्टिविटी को बता पाते हैं जो उसी टाइम चल रही है जब बात की जा रही है। तो सेम टाइम पे चल रहे हुए एक्टिविटी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे कि प्रेजेंट एक्टिविटी के साथ ही साथ प्रेजेंट एक्टिविटी के साथ में ही फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्टिविटी होती है उसको भी हम यूज़ करते हैं। हम इसकी बात बाद में करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कोई काम चल रहा है उसी टाइम पे, तो बताने की बात जो होती है, बताने का मतलब है कि रिपोर्ट करना हुआ जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बताने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को हम रखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया इज़, एम, आर में से जो सब्जेक्ट के हिसाब से सही है उसी को लगाएंगे। ही, शी, इट के साथ में ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज़ को लगाते हैं, आई के साथ में एम को लगाते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में आर को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई के साथ में एम को यूज़ किया गया है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो अब इसको आप देखेंगे आई के साथ एम यूज़ हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो ये ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंसिव में कुछ लिखा नहीं है, अगर आप चाहें तो नाउ भी लिख सकते हैं। इस समय मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ में आर को यूज़ किया जाता है। तो जैसे वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, द गर्ल्स आर नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये रिपोर्टिंग की जा रही है, यानी किसी बात को बताया जा रहा है। इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। नॉट होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, नहीं तो फिर मेन वर्ब आ जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म के साथ में वर्ब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो बढ़ी हुई चीज़ होती है उसमें टाइम और प्लेस, यानी कोई जगह का नाम हो सकता है या कोई टाइम का नाम हो सकता है, टाइम हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस। और देख लेते हैं कुछ इनके साथ में जो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में जो इसको यूज़ करते हैं, आप इसको भी करके देख लेंगे। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, नाउ एक अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, इट इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, द गर्ल इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये सेंटेंस हम बना सकते हैं असर्टिव में। अब यहाँ पे देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं ऐसे सेंटेंस
जिसमें कुछ सवाल पूछा जाता है और आंसर येस या नो के फॉर्म में हम देते हैं, पहले येस या नो बताते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एम आई राइटिंग अ लेटर, इसको छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसका हिंदी में हुआ क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे यस आई एम, हाँ मैं लिख रहा हूं। नहीं लिख रहे हैं, नो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इसके बाद देखेंगे आर जो है ये किन के साथ यूज होता है, वी यू दे और प्लूरल के साथ में आर को हम यूज करते हैं। अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो नॉट इसलिए ये कॉमन है और इसकी जगह यहीं पे रहेगी। तो हम इसको बना के सेंटेंस देखते हैं, आर वी राइटिंग अ लेटर, क्या हम लोग एक पत्र लिख रहे हैं। आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र नहीं लिख रहे हो, अगर नॉट लगा लेंगे तो इस तरह से इंट्रोगेटिव में यानी कुछ सवाल पूछने के लिए जिससे आपको कंफर्म करना है किसी चीज़ को, तो हेल्पिंग वर्ब को किनारे निकाल करके सवाल कर सकते हैं। और इस वाले ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ में इसको यूज़ करके आप सेंटेंस बनाते हैं। तो इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिख रहा है, तो इज आएगा। ही शीट और सिंगुलर के साथ में अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप इसके साथ में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो अब आइए देखते हैं सेंटेंसेस जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में बनाने के लिए ऑर्डर कुछ नहीं फ़र्क होता है, सिर्फ QW यानी क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले बढ़ जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन वर्ड रखना पड़ेगा, उसमें वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। WH क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह से भी आप क्वेश्चन वर्ड्स रख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे आई के साथ में चूंकि सेंटेंस बना रहे हैं उसके साथ में एम आता है, तो इसका एक सेंटेंस बना के दिया, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, तो ये एक सेंटेंस बन रहा है। फिर उसके बाद आर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ बनाना है, तो वही ऑर्डर सबका वही रहेगा। इसको देख लेते हैं, वाई आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं। फिर इसके बाद इस वाले ग्रुप को देखेंगे, इस वाले ग्रुप में आप देखेंगे ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नॉट है तो लगाएंगे, फिर ये बात यहाँ तक उसको पूरा कर देंगे। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड होता है। तो वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र क्यों लिख रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप चाहें अपनी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर्मूला इसीलिए मैंने बताया है कि इस ऑर्डर में वर्ड्स को आप सेट करेंगे तब आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। और इसी फॉर्मूले पे और भी जो कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो भी लगभग इसी फॉर्मूले पे बनते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में और हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किन किन सिनेरियो में हम यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब कोई हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस तो होता है बट रिपीटेड और हैबिचुअल एक्टिविटी भी है, तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे इसको, आई एम रीडिंग अ लॉट नाउ अडेज, आजकल मैं बहुत अधिक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, जब बोलते समय हो सकता है नहीं पढ़ रहे हों, तो ये हैबिट में आ गया है, या फिर रिपीटेडली इस एक्शन को हम कर रहे हैं, तब भी हम इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बना सकते हैं। वाई इज ही बीटिंग द स्लेव, वो नौकर को क्यों पीट रहा है। तो अब यहाँ पे उसको पीटने की आदत पड़ गई, शायद बात बात में नौकर को पीटता रहता है, तो इसलिए ये एक तरह से कॉन्टिन्यू उस टाइम नहीं है जब बात कर रहे हैं। तो
ये हैबिचुअल या रिपीटेड, तो आप दोनों तरह मान सकते हैं, ये रिपीटेड भी हो सकता है हैबिचुअल, और जो चीज़ बार बार होती है वो हैबिट भी आ जाती है किसी की, यानी आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, द लैम इज वेरी इनोसेंट, तो यहाँ पे तो क्लियर हैबिट पता चल रही है, इट्स ऑलवेज फॉलोइंग मी। ये लैम बड़ा ही इनोसेंट है, इनोसेंट का मतलब है जो मासूम होता है, तो ये निर्दोष भी कहते हैं उसको। तो ये हमेशा मेरा पीछा कर रहा है, तो यानी कि ये आदत बनी है, जब भी मुझे देखता है पीछे पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर है कि ये हैबिचुअल एक्टिविटी को बताने के लिए इसको यूज़ किया गया है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब कोई बदलाव आ जाए, जब कोई चेंजेस आते हैं, उसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को यूज़ करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस आर गेटिंग डिसऑनेस्ट डे बाय डे। पहले पॉलिटिशियन बड़े ईमानदार होते थे, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद के जो नई जो उस टाइम की जनरेशन थी, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, दे वर वेरी ऑनेस्ट पीपल। But now the politicians are getting their habit changed and they are getting dishonest. तो अभी वो बेईमान होने लगे हैं, पॉलिटिशियंस दिन ब दिन बेईमान होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बदलाव आ रहा है, तो वो चेंजेस जो लगातार हो रहे हैं उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है द कलर ऑफ योर शर्ट इज फेडिंग ग्रेजुअली, ये लगातार बदलाव हो रहा है, कलर शर्ट का बदलता चला जा रहा है, तो इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है रेट्स ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर गोइंग अप एवरी डे, तो घरेलू चीज़ों के दाम जो है, घरेलू अप्लायंसेस जो हैं, उपकरण जो हैं, इनके दाम हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। गोइंग अप का मतलब उठना बढ़ना, तो ये दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक तीसरी कंडीशन है कि जो बहुत करीब के फ्यूचर में होने वाली है, बहुत करीब के फ्यूचर में आने वाले भविष्य में, बहुत पास के भविष्य में को घटना होने वाली है, उसको भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बना सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है, आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो। अभी टुमारो अभी नहीं है, टुमारो अगले दिन आने वाला है, लेकिन उसमें भी हम कॉन्टिन्यूअस को यूज़ कर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टेंस है जो एक्टिविटी हो रही है तो बात होती है। लेकिन अगला एक और सिचुएशन कि जिसमें जो नियर फ्यूचर यानी करीब के भविष्य में अगर कोई घटना होना है, कोई बात होनी है, जो प्लान्ड एक्टिविटी भी हो सकती है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज। राशिद इज विजिटिंग अस टुनाइट, आज रात राशिद हमें विजिट कर रहा है, यानी हमारे यहाँ आने वाला है। तो आ रहा है, ये अभी नहीं आ रहा है, रात होगी तब आएगा, तो लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम यूज कर सकते हैं। अगला है डू लेट मी नो, मुझे क्या, हाँ मुझे ज़रूर बताओ, इफ़ यू गोइंग टू सिनेमा ऑन द कमिंग संडे, कि आने वाले संडे को आप सिनेमा जा रहे हैं क्या। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो संडे को घटना होने वाली है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में यूज इसलिए किया गया है क्योंकि नियर फ्यूचर में होने के लिए ये पूछ रहे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि नियर फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज कर सकते हैं। अगला एक कंडीशन है कि वी डोंट जनरली यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स बिकॉज ऑफ देयर मीनिंग। यहाँ अब ना यूज करने के लिए, तो ये कंडीशन जो है इसको आप ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को नहीं यूज करना है। यानी ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में उनके मीनिंग और सेंस की वजह से हम नहीं यूज करते। इसको बहुत ध्यान से देखना है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हम नहीं यूज कर सकते हैं ऐसे वर्ब्स के साथ में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स को हम आमतौर से नहीं यूज कर सकते हैं, उनकी मीनिंग की बदौलत। उनमें मीनिंग जो होती है वो इंडेफिनिट की मीनिंग होती है, और उसमें हम प्रोग्रेसिव अगर सेंटेंस बनाते हैं तो वो गलत होता है। आप देखें ये वर्ब्स कौन से हैं, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस हैं, जिससे कुछ देखने की बात होती है। लुक, सीम, अपीयर, ये ऐसे वर्ब्स हैं, इनमें प्रोग्रेसिव टेंस हम नहीं बनाते हैं बशर्ते कि कुछ ऐसी कंडीशन ना हो जाए। अगला है परसेप्शन, जो समझने की चीज़ें होती हैं। सी, हियर, मार्क, ध्यान देना, नोटिस, स्मेल, रिकॉग्नाइज, तो जिससे कुछ समझ आती है
ऐसे वर्ब्स के को भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं यूज़ करते हैं। अब जो इमोशन बताने वाले वर्ब्स होते हैं उनको भी हम प्रोग्रेसिव में नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस में इन जनरल नहीं यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं वो भी हम अभी बताएंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। अब वर्ब्स ऑफ थॉट, जैसे विचार के जो शब्द हैं उनमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज़ कर सकते, जैसे थिंक, बिलीव, सपोज, ट्रस्ट, कंसीडर, एग्री, अंडरस्टैंड। ये सब विचार वाले शब्द हैं, यानी जिनसे कुछ विचार आता है, और ये इसमें भी यहाँ तक भी हैं। इमेजिन, नो, माइंड, मीन, फॉरगेट एंड रिमेंबर। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, possess, own, have, belong to, contain, consists of, जिससे कुछ चीज़ों पे अधिकार होना पता चले। तो ये 5 ऐसी कैटेगरी है। पहला वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस है, दूसरा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, तीसरा है जो रिफ्लेक्ट करे इमोशंस को, चौथा है जिससे विचार आए, और पांचवा है जिससे अधिकार पता चले। तो 5 ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ब्स हैं जिनमें हम जनरली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनाते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को कि वो कैसे गलत हो जाते हैं। शी इज लुकिंग सॉरोफुल, शी इज लुकिंग, तो शी लुकिंग नहीं होना चाहिए, शी लुक्स सॉरोफुल होना चाहिए। अगर शी इज लुकिंग सॉरोफुल बोलेंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसलिए शी इज लुकिंग सॉरोफुल यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसमें लुक के साथ में नहीं बन पाएगा। दे आर सपोजिंग वी आर लॉयर्स, वो ऐसा मान रहे हैं। सपोजिंग जो होता है वो क्या है, मान लेना। तो मान लेना, विचार करना, यहाँ पे आप देखें ये एक आइडिया दे रहा है, विचार दे रहा है। तो सपोज को आईएनजी में नहीं यूज कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव में नहीं यूज कर सकते हैं। होना क्या चाहिए, दे सपोज वी आर लॉयर्स, हम लोग वकील हैं। ही इज थिंकिंग यू आर इन रॉन्ग, इन द रॉन्ग होना चाहिए, ये एक फ्रेज है। He is thinking यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो नहीं होना चाहिए, he thinks you are in the wrong। She is having a car, उसके पास एक कार है, तो यहाँ पे having नहीं हो सकता है, इसको कहेंगे she has a car। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है they are thinking। अब thinking को भी आप देख रहे हैं कि think जो है थॉट वाला वर्ब जो चौथे नंबर पे है, इसके साथ में भी हम आईएनजी वाला यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते हैं, उसमें सिंपल प्रेजेंट ही बना सकते हैं। इस तरह से ये 5 ऐसे ग्रुप हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ में हम वो नहीं बना सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अगर हम दूसरे सेंस में यूज़ करें तो उनमें हम प्रोग्रेसिव को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखेंगे मीनिंग जब बदल जाए, जैसे हैविंग यहाँ पे है, तो हैविंग की अगर मीनिंग हम चेंज कर दें, हैविंग को खाने के सेंस में ले लें, आप देखेंगे जब मीनिंग इनकी बदल जाए, जब मीनिंग इसकी चेंज हो जाए ऐसे वर्ब की, यानी कि जिस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, समझने के सेंस में है, विचार के सेंस में है, पोजीशन के लिए है, तो यहाँ पे आप देखेंगे है, वहाँ ऑनरशिप दिखा रहा है, हैविंग अ कार वो गलत था। अब यहाँ हैविंग का मतलब ईटिंग के सेंस में है। द पार्टी इज हैविंग डिनर दिस टाइम, पार्टी में डिनर चल रहा है, इस समय पार्टी में डिनर खाया जा रहा है, यहाँ ईटिंग के सेंस में है, तो यहाँ हैविंग को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दिस इज करेक्ट वन। फिर अगला सेंटेंस, द टीचर इज थिंकिंग। अब यहाँ थिंकिंग जो है ये एक विचार को के बारे में मंथन करना, उसको कंसीडर करना, तो उसके लिए है। दूसरे मेथड के बारे में सोच रहे, विचार कर रहे हैं, यानी उसको कंसीडर किया जा रहा है। तो कंसीडरेशन के सेंस में जब थिंकिंग को यूज़ किया जाएगा, उस कंडीशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के मामले में ये कंप्लीट नोट्स जो मैंने कंपोज्ड फॉर्म में रखा है, इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे, आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्लियर हो जाएगा कि कितने तरीके से हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और बहुत बार स्टूडेंट के कन्वर्सेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है।
तो इसमें जो बारीकी है, जो एरर्स हैं इसको यूज़ करने में, उसको मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी, इस वीडियो को आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि इतना अच्छा जो नोट्स मैंने दिया है ये आप इसको यूटिलाइज कर सके और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।